नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी में सपा और बीजेपी के बीच मानो सोशल मीडिया पर जंग सी छिड़ गई है। एक तरफ अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधने से नहीं चूकते हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी पलक झपकते ही पलटवार करते हैं। और जब से बीजेपी में खटपट मची है, तनातनी चल रही है, उसके बाद ये लड़ाई और आक्रामक हो गई है सोशल मीडिया पर। वहीं जो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव हैं, वो भी इस लड़ाई में उतर आए हैं और पूरा विपक्ष जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट कर रहा है। आखिर क्यों, इसकी वजह आपको बताएंगे। और केशव प्रसाद मौर्य क्यों अखिलेश यादव के पीछे पड़े हैं, ये भी आपको बताएंगे। और इन सब के पीछे की जो अहम वजह है वो है सिर्फ़ और सिर्फ पीडीए। लोकसभा चुनाव में जिस पीडीए से अखिलेश यादव ने जीत के झंडे गाड़े और एक नया इतिहास रच दिया, लोकसभा में पार्टी के 37 सांसद चुनकर पहुंच गए, ये बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही। और पीडीए के बल पर ही अखिलेश यादव ने प्रचंड जीत हासिल की। पीडीए मतलब पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित। तो बीजेपी की तरफ केशव प्रसाद मौर्य ही ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे और सबसे ज़्यादा पीडीए को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ही अखिलेश यादव पर आक्रामक है और वो पीडीए की काट निकालने में जुटे हैं। बीजेपी को डर है कि जो ओबीसी वोट बैंक है, इसे किसी तरह बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया जाए, जो खिसक कर इंडिया अलायंस की तरफ चला गया। क्योंकि 70% से ज़्यादा देश की आबादी इसी पीडीए की है, तो ये पीडीए जिसके साथ हो लिया, उसकी जीत तो कोई रोक ही नहीं सकता है। इसलिए अब जो लड़ाई चल रही है वो सपा और बीजेपी नहीं, बल्कि पीडीए की लड़ाई है, सिर्फ पीडीए। इसीलिए आपने देखा होगा अभी हाल ही में जब अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे को नियुक्त किया, तो सबसे पहले ट्वीट किया केशव प्रसाद मौर्य ने, और इन्होंने ट्वीट करते हुए बताना चाहा कि जो पीडीए के साथ ये धोखा है, पिछड़ों और दलितों के साथ ये धोखा है। उनका कहना था कि इन्हीं के सहारे अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती और जब सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई तो ब्राह्मण चेहरे को आगे कर दिया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को शायद ये नहीं पता कि ये भी एक रणनीति का हिस्सा है, सपा की रणनीति का हिस्सा, जिसका फ़ायदा आगामी उपचुनाव में साफ तौर पर दिखेगा। और इसीलिए अब अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के बीच सोशल मीडिया पर जमकर रार चल रही है, जमकर टकराव चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर ट्वीट कर निशाना साधते हैं, फिर चाहे अखिलेश यादव का मॉनसून ऑफर रहे या फिर केशव प्रसाद मौर्य के बयान रहें, सरकार या संगठन वाला। दरअसल अखिलेश यादव को भी तंज कसने का मौका बीजेपी ने खुद ही दिया है। बीजेपी में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से जिस तरह रार पड़ी है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच मनमुटाव और तनातनी की खबरें चल रही हैं, उसके बाद अखिलेश यादव भी खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं बीजेपी को कोसने में। और अब इस लड़ाई में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल भी उतर आए हैं। शिवपाल यादव ने ताज़ा बयान दिया, पहले आपको वो बताते हैं कि शिवपाल यादव ने क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य को लेके। शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि देखिए, वो केवल बड़भोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वो केवल लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ की यात्रा करते रहते हैं, वो अपना विभाग सही से चला नहीं पा रहे हैं। असल में मुख्यमंत्री ने उन्हें खुद ही झुंझुना पकड़ा दिया है और उन्हें कोई काम नहीं। अचानक से ये झुंझुने की पॉलिटिक्स देश की सियासत में हावी होती जा रही है। बिहार में जब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला नीतीश कुमार की सरकार को, तो विपक्ष ने कहा कि इनको झुंझुना पकड़ा दिया गया है स्पेशल पैकेज के नाम पर, और अब यही झुंझुना यूपी की सियासत में पहुंच गया है। शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए बात कही। तो जिस तरह बीजेपी में रार पड़ी हुई है और जिस तरह सीएम योगी के विभागों में अब केशव प्रसाद मौर्य का दखल अंदाजी बढ़ रही है, उससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कल ही केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के विभाग, गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, कानून व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए
और इस बैठक की जानकारी उन्होंने पीएम मोदी को दी, अमित शाह को दी, जेपी नड्डा को दी, यूपी बीजेपी को दी, लेकिन जिनके विभाग की बैठक कर रहे थे उनको नहीं दी, सीएम योगी आदित्यनाथ को नहीं दी। जो ट्वीट किया केशव प्रसाद मौर्य ने, उसमें उन्होंने इन सभी को टैग किया, लेकिन सीएम योगी को टैग नहीं किया। इसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया, फिर से कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं इस ट्वीट के। जब बीजेपी ओबीसी मोर्चा की जो बैठक हुई थी उसमें सीएम योगी पहुंचने ही वाले थे, उससे चंद मिनट पहले केशव प्रसाद मौर्य वहां से निकल लिए और सीधे बैठक करने चले गए गृह विभाग के अधिकारियों के साथ। तो इन सब चीज़ों को जोड़कर यूपी की सियासत में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं सब कुछ फिट एंड फाट है। हालांकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल। अब ये ऑल इज वेल कैसा है ये समझ में आ नहीं रहा है लोगों को, और काफ़ी हद तक उनके खुद के नेताओं को, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के तेवर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मिली बीजेपी की हार के बाद प्रखर हुए हैं या कहें बदल गए हैं पूरी तरह, वो बड़ा ही अचंभित करने वाला है। क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण हुए थे, चुनावी सभाएं होती थीं, बैठकें होती थीं सरकार की, संगठन की, तो कभी भी केशव प्रसाद मौर्य का इस तरह खुलकर कोई बयान सामने नहीं आया था जिस तरह के अब आ रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य ने भी लग रहा है अपना गियर बदल लिया है, अब वो टॉप गियर में चल रहे हैं। तो अब उनके इस टॉप गियर में चलने से कितने बैक गियर में चले जाएंगे ये देखने वाली बात होगी, या फिर आला कमान से उनको कोई ख़ास निर्देश मिला है जिसके तहत वो ये सब कर रहे हैं, ये भी सवाल बना हुआ है। खैर, यूपी विधानसभा के सत्र में अब हंगामा और तकरार देखने को मिलेगी, क्योंकि अखिलेश के जो विधायक हैं वो भी पूरी तरह तैयारी कर विधानसभा पहुंच रहे हैं और कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। और चाचा शिवपाल और माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी कड़े तेवरों में सदन में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कई चीज़ें हैं, लेकिन इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य का सोशल मीडिया पर चल रहा द्वंद्व युद्ध जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर अखिलेश यादव या केशव प्रसाद मौर्य चुप रहते हैं तो दोनों की पार्टी के कोई नेता इस युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर इसकी वजह क्या है? अपनी राय कमेंट्स करके बताएं। लेकिन जो वजह है, जो मुझे लगता है, वो है सिर्फ पीडीए, क्योंकि पीडीए ही वो अस्त्र है, वो शस्त्र है जिसके बलबूते अखिलेश यादव ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो बीजेपी भी अब इस अस्त्र शस्त्र को चुराना चाहती है, अपनाना चाहती है, और वो भी चाहती है कि किसी तरह पीडीए में सेंधमारी की जाए और जो वोट बैंक है उसे अपनी तरफ खिसकाया जाए। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश हमलावर रहते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे हैं और एक बहुत बड़ा वोट बैंक वो अपने साथ लेके चलते हैं। तो उसी वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश इधर से भी है और उधर से पीडीए में सेंधमारी की कोशिश है। तो दोनों कितना एक दूसरे की सेंधमारी में कामयाब होते हैं इसका नतीजा पता चलेगा उपचुनाव के रिजल्ट के बाद, क्योंकि उपचुनाव में भी जो लड़ाई है वो पीडीए की ही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उपचुनाव में इस पीडीए का कितना असर होगा? क्या पीडीए के बूते एक बार फिर सपा जीत के झंडे गाड़ेगी? और क्या बीजेपी पीडीए में सेंधमारी करने में कामयाब रहेगी? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।